श्री हरिवंश, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप और ज्यादा मस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो होलसेल मार्केट है वो कहाँ पे है, तो आज मैंने एक मार्केट कवर करी। ऑब्वियस सी बात है, आपने थंबनेल देखा है तो पता होगा मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की जोहरी बाजार की। बात जोहरी मार्केट है जहां पे टोटली जेमस्टोन्स मिलते हैं और ज्वेलरीज मिलती हैं। तो आज उसमें हमने कुछ रिसर्च करी थी। हम वहां पे खुद गए थे और जाकर के मैंने वहां पे ज्वेलरीज देखी, जेमस्टोन्स देखे, क्रिस्टल्स देखे और सबकी क्वालिटी का मैंने टेस्ट भी करा। तो मैं आप लोगों को आज वही बताने वाला हूं कि बेसिकली वहां की जो ज्वेलरी है, जेमस्टोन्स है, उनकी क्या क्वालिटी है और आपको वहां से लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आज उसी चीज के बारे में हम बात करेंगे और वहां पे प्राइस रेंज क्या मिलने वाली है। इसके साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। इंपॉर्टेंट चीज ये कि वहां आप पहुंचेंगे कैसे, मैं आपको पूरा रास्ता भी बताऊंगा। अगर आप जयपुर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपका ट्रिप अच्छा हो और आप जोहरी मार्केट में 1-2 घंटे में अपना काम निपटा पाए। बिल्कुल एक्यूरेट कुछ आपको दुकानें भी बताऊंगा। ये हमें जो सुनार की दुकान पे मिलता है, इसमें और जो होलसेल मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। आप ध्यान से समझना। देखिए, अगर आप जयपुर में घूमने आए ना, बहुत अच्छी बात है, आप रेलवे स्टेशन से निकलेंगे। ठीक है, रेलवे स्टेशन से निकलते ही डायरेक्ट गेट के बाहर ही मेट्रो है। मेट्रो पकड़िएगा और वहां पे है बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन। उस मेट्रो स्टेशन पर उतर जाना, उसके राइट साइड में मुड़ते ही पूरा जोहरी मार्केट है। जब आप जोहरी मार्केट में आएंगे तो मैं आपको कुछ दुकानों को बता देता हूँ। जोहरी मार्केट में जो एक होटल है वृंदावन करके, ठीक है, उस होटल के आसपास में जो 8-10 दुकानें हैं, कोई भी दुकान में घुस जाएगा, सबका सेम प्राइस ऑलमोस्ट। क्योंकि मैंने पूरी मार्केट रिसर्च करी है, पूरी मार्केट में घुसा हूं, हर एक दुकान का मैंने प्राइस देखा है कि प्राइस रेंज क्या है। तो वृंदावन होटल के आसपास में जो दुकानें हैं वो थोड़ी सी सस्ती है बाकी मार्केट के मुकाबले। आप कहीं पर ट्राई करेंगे तो पता लग जाएगा। तो वहां पे हमने प्राइस रेंज पता करी। मैंने पन्ने के प्राइस पूछे, मैंने वहां पे पुखराज के प्राइस पूछे, मैंने नीलम के प्राइस पूछे, मैंने सबके प्राइसेस पूछे। तो हम वहां पे टेस्ट भी कर रहे थे साथ साथ में कि वो जो प्राइस बता रहे वो वाकई ओरिजिनल है या नहीं है। अब बात करते हैं पन्ने के। जो मुझे वहां पे प्राइस सुनने को मिले ना, लिटरली बहुत शॉकिंग थे। मैंने वहां पे 2 क्वालिटी का पन्ना देखा, एक नेचुरल पन्ना देखा और एक ऐसा पन्ना था जो पन्ना बनाया हुआ था, कॉपी मिलती थी, जो मार्केट में सुनार लोग बहुत धड़ल्ले से चलाते हैं क्योंकि पहचान नहीं हो पाती। ठीक है, वो जेड होता है और उसको मार्केट में धड़ल्ले से चलाया जाता है, पहचान नहीं कर पाता कोई, तो उसको पन्ना बोल के बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? क्योंकि उसके प्राइस आप सुनेंगे ना, आपको होश उड़ जाएगा। उसके प्राइस थे मात्र 50 रुपए रत्ती। यस, पन्ने की कॉपी थी, 50 रुपए रत्ती। अब वहां पे फिर हमने पन्ने के प्राइस पूछे कि पन्ने के प्राइस क्या है। जो हमें पन्ने के प्राइसेस वहां पे, जो नेचुरल पन्ना था, कोई हीटेड नहीं था, कोई ट्रीटेड नहीं था, पन्ने के प्राइस वहां पे हमने देखा कि जो प्राइस रेंज आ रही थी वो बेसिकली आ रही थी कि मतलब 800 रुपए रत्ती से स्टार्ट था। जो ओरिजिनल पन्ना था, अच्छा पन्ना था, 800 रुपए रत्ती से स्टार्ट होकर के उसकी प्राइस रेंज जा रही थी 10,000 रुपए रत्ती। ठीक है, वहां पे कैरेट के हिसाब से मिलता है, बेसिकली 10,000 रुपए कैरेट के आसपास वहां पे जा रहा था। वहीं पे बात करते हैं फिर नीलम की। सेम प्राइस रेंज जा रही थी 800-900 रुपए कैरेट से स्टार्ट होकर के 20,000 रुपए कैरेट तक वहां पे जा रहा था, जो प्राइस रेंज थी। पुखराज की भी सेम रेंज जा रही थी। और बाकी जो ये हकीक हो गया, टोपाज हो गया, इनकी अगर हम बात करें, कॉपीज की बात करें, कोई भी वहां पे जो जेमस्टोन्स था, अगर कॉपी में जाएंगे तो कोई भी कॉपी 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए रत्ती से ऊपर नहीं थी, 100 रुपए रत्ती के आसपास मिल जाएगी। अब यहाँ पे जब हम और आप लोग जाते हैं, यानी कि जब एक नॉर्मल इंसान जाता है जो 1 या 2 पीस खरीदने जाता है, उसके लिए क्या डिफिकल्टीज आती है और जो होलसेलर होते हैं उनके लिए क्या डिफिकल्टीज आती है, वो बता देता हूँ। अगर आप वहां पे अपने लिए बाय करने गए कि ठीक है जोहरी मार्केट जाएंगे तो वहां पे सस्ते में अपने लिए जेमस्टोन्स लेकर के आ जाएंगे, चाहे पुखराज लेके आ रहे, क्योंकि सस्ता तो है ही, बहुत सारे लोग ही करते हैं और आपको भी जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए वहां पे। तो वहां पे जब हम जाते हैं तो हमें ना सबसे पहले कॉपी दिखाई जाती है जो 50 रुपए, 60 रुपए रत्ती वाली होती है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है। आप इस बात को मत भूलिएगा, जयपुर क्या एक टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस पे सबसे पहला काम जो वहां के दुकानदार होते हैं वो करते हैं कि एटलीस्ट हमें मुनाफा हो इनसे। चाहे आप वृंदावन धाम आइएगा, हमारे वृंदावन धाम में भी क्या होता है, वहां पे टूरिस्ट प्लेस है तो जो ई रिक्शा वाले वो भी मुंह मांगे दाम प्राइस मांगते हैं आपसे। आपको पता होगा, जो जाते हैं कपड़े वाले वो भी आपसे अलग ही टाइप का बार्गेनिंग करते हैं। जो लोकल है उनको अलग प्राइस बताएंगे, टूरिस्ट को अलग प्राइस बताएंगे। ये हर टूरिस्ट प्लेस की कहानी है, सिर्फ वृंदावन धाम की या फिर जयपुर की नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। जब आप 1-2 पीस लेने जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि ये प्राइस है। 50 रुपए रत्ती वाले को आपको बोला जाएगा कि आप 500 रुपए रत्ती है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी, आप इसको ले लो। अगर आपको पहचान करनी नहीं आती जेमस्टोन्स की,
कि डुप्लीकेट कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है ना। कुछ लोग वैसे ही सियाने बन जाते हैं, 4 यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं और उनको लगता है कि अब तो बस मैं देखते ही पहचान लूंगा। भाई वहां आपसे बड़े धुरंधर बैठे, मैंने देख लिया मार्केट में जाके। तो जितने लोग इस गलत फहमी में जाते हैं कि अब तो मैं पहचान लूंगा, और जाकर के उन्होंने देखा उनको 50 रुपए और रत्ती वाली चीज 500 रुपए रत्ती, 600 रुपए रत्ती में चिपका दी जाएगी। अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पर रिटेल प्राइस ही मिलेंगे जो कि 700 रुपए 800 रुपए रत्ती है। और जो अच्छा पन्ना होगा, अगर आप अच्छा पन्ना, मैं पन्ना बार बार क्यों बोल रहा हूँ, पन्ना मोस्ट रिलेटेबल है और ये हर कोई पहन सकता है, हर किसी के लिए सुटेबल होता है। किसी को शादी की प्रॉब्लम आ रही, पन्ना पहनो। किसी को पैसे की प्रॉब्लम आ रही, पन्ना पहनो। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, पन्ना पहनो। ठीक है, संतान नहीं हो रही, पन्ना पहनो। तो ये मोस्ट रिलेटेबल जेमस्टोन है, हर कोई पहन सकता है, किसी को साइड इफेक्ट भी नहीं करता बेसिकली। तो इसलिए मैं इसका बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे सभी थे, मूंगा, अब मूंगा ले लो आप, पुखराज ले लो, ठीक है। आप इसके अलावा नीलम ले लो, हर तरीके का नीलम वहां पे अवेलेबल थे। एक एक चीज के मतलब एक एक जेमस्टोन के कम से कम एक एक हजार वेराइटीज थी। यस, एक नीलम की कम से कम 1000 वैरायटी, पन्ने की 1000 वैरायटी, पुखराज की 1000 वैरायटी, वहां पे ऐसा चलता है। पुखराज आप अपने आसपास के सुनार के पास जाओ, अभी मेरे नोन के हैं, उनको ज्योतिष ने बोला कि आप ना ओपल पहनो, फायर ओपल। तो मेरे पूछने से पहले वो क्या किया, वो किसी सुनार के पास गए, उनको फायर ओपल का प्राइस बताया 1 लाख रुपए 8 रत्ती का। ठीक है, नोट, 8 रत्ती का 1 लाख रुपए बताया, अच्छा फायर ओपल। तो फिर उन्होंने उनको याद आया कि मैं भी तो यही काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फायर ओपल कितने का है जो अच्छी क्वालिटी का है। मैंने कहा आप फोटो दिखाओ कौन सा आप मांग रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को फोटो दिखाया, मैंने कहा अच्छा ये वाला मैंने कहा आपको बेस्ट क्वालिटी में आपको मैं दे दूंगा 4500 रुपए का। वो हैरान रह गए, 1 लाख रुपए की चीज 4500 में दे दोगे कैसे। तो मैंने कहा ये हमारे पास जो है, मैंने कहा हमारा होलसेल का काम है, डायरेक्टली इंपोर्ट होता है। तो जयपुर में भी डायरेक्टली इंपोर्ट होता है, कुछ क्रिस्टल्स वहां के खुद के हैं। ठीक है, जेमस्टोन्स और क्रिस्टल्स कुछ वहां खुद अरावली हिल से निकलते हैं और कुछ वहां पे इंपोर्ट होकर के आते हैं, तो इसलिए वो सस्ता देते हैं। सेम हमारे पास। अब हमारी प्राइस रेंज और वहां की प्राइस रेंज में क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि अब हम भी डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो हमें जो ऑल ओवर इंडिया में जितना जिस रेट पे मार्केट में मिल रहा है वही रेट होलसेल के हमारे पास में है। बस डिफरेंस एक है, मार्केट में आप जाओगे होलसेल के लिए कम से कम आपको 1-1.5 लाख रुपए का माल खरीदना पड़ेगा, तब आपको होलसेल प्राइस पड़ेगा। हमारे पास आएंगे तो आपको एक पीस भी खरीदोगे तो होलसेल पे मिलेगा। ये डिफरेंस है डेफिनेटली। आपने देखा बहुत सारे जेमस्टोन्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है। वो जो होता है उसको हीट करके और उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करके बेसिकली क्रिस्टल क्लियर बनाया जाता है ताकि वो देखने में सुंदर लग सके। जो नेचुरल जेमस्टोन्स होंगे वो हल्के से धुंधले होंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लीन नहीं होंगे, ऊपर से हल्के खुरदरे होंगे। इसकी पहचान है, ये ओरिजिनल की पहचान है। तो मैंने बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता लगा, पहले मुझे लगता था कि जितना क्लीन होगा, जितना क्रिस्टल दिखेगा उतना अच्छा होगा क्वालिटी। नहीं, उसकी क्वालिटी गिर जाती है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। क्वालिटी इसलिए गिर जाती है क्योंकि उसको गोल्ड में यूज करा जाता है ना, और उसको ज्वेलरी में यूज करा जाता है फैशन इंडस्ट्री में। और प्राइस उसके इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है। जो थोड़ा सा देखने में ऐसा अटपटा सा वो पहनो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनको पता होगा कि हम किस तरीके देते हैं, उसको कोई ट्रीटेड वगैरह नहीं होता, बिल्कुल नेचुरल होता है। कहीं टेस्ट कराते हैं, नेचुरल इल्यूजन आता है। आपको लगता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए जयपुर के बारे में, जौहरी मार्केट के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, जेमस्टोन्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में ना बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत खिंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, श्री हरिवंश।